चलिए शुरू करते हैं। एक शायरी याद आ रही है। मोदी जी ने सुनो सारी, मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, अच्छे खासे नागरिक थे, इनका सत्यानाश कर दिया। ठीक है भाई, कुछ नहीं है भाई। सुनो, ऊपर की खोपड़ी खाली हो गई इनकी, खोलोगे तो कुछ और ही निकलेगा। समझ रहे हो तुम क्या निकलेगा? समझ रहे हो गोबर निकलेगा भाई साहब। गोबर बता रहे, टोटल। अरे गोबर निकलेगा इनके दिमाग से, गांधी परिवार का टट्टी निकलेगा। आएगा मजा खेल का। हम जूता मारे गांधी परिवार में। हमें ये बताओ, तुम्हारा बच्चा या मेरा बच्चा MBBS कैसे बनेगा? इस बात पर जवाब दो। कांग्रेस से पूछना पड़ेगा तुम्हें। कांग्रेस सरकार से पूछना पड़ेगा। मोदी जी झुंझुना बजाने को है अभी। MBBS की फीस 3 गुना बढ़ा दी, IIT की फीस 10 गुना बढ़ा दी। कांग्रेस से पूछा जाके। नेहरू की गलती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगा उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ेगा। इनसे पूछो तुम बुड्ढे क्यों हो गए, तो नेहरू की गलती है। सर, हमने देश की सुरक्षा ऐसे हाथों में दे दिया है कि किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं घुस सकता। वाह, पहली बॉल में 6। लेकिन आतंकवादी 200-300 किलोमीटर घुस के निर्दोष लोग के गोली मार के चले जाते हैं। सही पकड़े हैं। ऐसे हमने देश को सुरक्षा अपने ऐसे हाथों में दे रखा है हमने। मतलब प्रधानमंत्री मोदी भरोसा नहीं है हमको। प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी भरोसा नहीं है। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। यदि प्रधानमंत्री भरोसा थोड़ा भी लज्जित है तो 10 लाख का सूट पहनने वाला आदमी कभी इंदिरा गांधी का साड़ी पहनकर देखे कि पता तब चलेगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए जाते हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे भूसा बना दिया है, घर में घुस के मारे हैं। अरे भूसा तो हमारे देश की मीडिया ने बना रखा है। अरे बाप रे, हमारी देश की मीडिया ऐसी मीडिया है कि मोदी जी बासी सब्जी को पानी छिड़क छिड़क कर उनको ताजा करने में लगी हुई है। देश की अदर की मीडिया देश की चांद पर जा रही है और हमारी देश की मीडिया नाले के गटर में जा रही है। थोड़ी मर्यादा रखिए। मीडिया नाले के गटर में, नाले के गटर में पहुंच गई है। कैसे? हमारी देश की मीडिया 161वें रैंक पे आती है और उसके बाद ही बोलती है देखिए देश का नंबर 1 चैनल। शर्म नहीं आती तुझे? पाकिस्तान को जो सवाल सूट करता है वही सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पूछा जाता है। खराब हो जाए। अब कितने विमान गिरे, पाकिस्तान ने कितने मार गिराए, इस पर पहले भी जवाब आ चुका है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद बार बार उसी सवाल को दोहराते रहना, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। चित्रा जी, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने अपने बड़े मंच से खड़े होकर कहा था कि साथियों 50 दिन दे दो मुझे। 50 दिन में कोई भी कमी हो, कोई गलती हो या कोई गलत इरादा दिखे तो मैं चौराहे में जनता के बीच में खड़ा होऊंगा और देश जो चाहे वो सजा मुझे दे सकता है। सही पकड़े हैं। इन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि आरपी भाई ने यहाँ पर बात करी 370 की कि 370 हट गया है, सीए आ गया है और हमने तो देखो नोटबंदी कर दी, अब हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवादी हमला नहीं हो पाएगा देश में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है चित्रा जी, 9 आतंकवादी हमले हुए और हाल ही में तुम्हें शर्म है कोई? तो आप सबको पता है 28 लोग शहीद हो गए पहलगाम में। हमारे 28 लोग शहीद हो गए और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौराहा तो छोड़ो, मीडिया तक के सामने आने को अपने आप को इजाजत नहीं दे पाते। वो इतने डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और इससे बड़ा गुनाह क्या हुआ? गुनाह तो ये हुआ ना कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले एक आतंकवादी देश को बता दिया कि हम आएंगे। के अमेरिका के राजदूत से मिलकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। बकौल विकीलीक्स 2008 में न्यूक्लियर डील को फाइनल करते समय स्टीवन वाइट जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था, उसको इनका एक नेता जाके कहता हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है पूरा सांसदों को सेट करने के लिए, न्यूक्लियर डील पास हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा, और पीछे की बातों को तो छोड़ते चले जाइए, उसमें तो फिर बहुत सारा विस्तार में जाएंगे तो कौन किसके साथ रहा है। इसलिए मेरा मानना है इस अवसर पर सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। अरे बस कर। और आपसी मतभेद और राजनीतिक मतभेद को इस संवेदनशील समय में दूर रखे तो बेटर है। आप देख तू राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। राजनीति कौन करता है? 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और जहां नीति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन गाड़ी से वहां पर
जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। बात तो सही है। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। तो धोती खोल रहा है। राजनीति कौन कर रहा है? हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। वाह दीदी, वाह दीदी। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नंगा करके नहला रहा। नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर नहीं कर पाए, प्रभाव में आ गए, दबाव में आ गए। करवाली बेइज्जती। मैं जब से बोल रहा हूँ आप टपा 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 टपर, तो बोल दीजिए आप बीजेपी पर वक्ता है, फिर हम साझा की जगह आपसे बात करने लगेंगे। ये तो धोती खोल रहा है। विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे। सारा सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, तो बोल दीजिए कि आप बीजेपी को पर आरोप लगाए, बिल्कुल आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, आप मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। जवाब देने लगता तो आप जवाब कैसे मिलेगा? आपने जवाब कैसे मिलेगा? एंकर अगर पक्षपात करेगा तो बोला जाएगा, एंकर अगर पक्षपात करेगा तो बोला जाएगा। यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बोलना शुरू करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर डिबेट आप लेकर आ रहे विजय शाह को, 4 बार विजय शाह पर डिबेट कर चुकी हूं मैं। अभी का मामला ज्यादा गंभीर है, अभी का मामला ज्यादा गंभीर है। जेल में नहीं जाएगा तब तक बोलूंगा। क्या बात कर रहे हैं? प्यारे हो सकते हैं, आप ही को प्यारे होंगे, मुझे प्यारे बिल्कुल नहीं है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। आदर्श में जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, धीरेन्द्र सेना को गाली देगा, जो सेना को आतंकवादी का बयान बताएगा, मेरा आदर्श नहीं हो सकता, आपका हो सकता है। जाना है। नहीं, मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, बोल उसके 1 महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? बेटा एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। चढ़ा समझाओ इसे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद। अच्छा हमको सिखा रिया है। हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। सवाल हो गया। ये सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया शिनी जी आप लोगों से। बिल्कुल जवाब दीजिए। आप इसे सवाल है। 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। हाँ। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? वाह, पहली बॉल में 6। उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन। और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहें, क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, आप इंदिरा जी को नहीं मानते हैं, आप उस व्यक्ति उनको नहीं मानते जिसको इस देश ने दुर्गा कह दिया। बात तो सही है। या आप कहिए ना, अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। नंगा करके नहला रहा। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं। इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए। रुला दिया ना बेचारी को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान अपने को समझते हैं, पता नहीं कितने मूर्ख है, कौन बुद्धिमान है ये जनता अपने आप तय कर। अच्छा हमको सिखा रिया है। अब देख तू ये जो ट्रंप ने हमारे युद्ध विराम, जो संघर्ष विराम की घोषणा की, ये हमारी सर्वप्रभुत्व संपन्नता पे हमला है। मोदी जी की नीति पहली बात तो यहाँ फेल हुई है। तीसरा देश कौन होता है हमारे फैसला करने वाला, हमारी घोषणा करने वाला? दूसरी बात, भारत की नीति हमेशा से ये रही है, चाहे सरकारें बदलती रही, चाहे प्रधानमंत्री बदलते रहे, कि कश्मीर के मामले में हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, हम दोनों पक्षीय आपस में बात करेंगे। मोदी जी ने गलत नीतियों के कारण और किसी अज्ञात भय के कारण, उस भय का आज तक देश को अभी तक पता नहीं है। क्या डर है ट्रंप से मोदी जी को, कि मोदी जी की घिग्गी बन जाती है ट्रंप के सामने? गलती से तीसरे पक्ष को इसमें शामिल कर लिया है। जो साइकिल में रॉकेट जाता था वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। मेरा मानना तो ये है कि इसमें किसी को क्रेडिट वाली बात तो है ही नहीं। 1962 में अगर जवाहरलाल जी ने इसको खोला था, इसको इसरो बनाया था, उस समय साइकिल पे लेके लोग रॉकेट जाते थे। क्या बात कर रहे हैं? खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और आज दुनिया के नंबर 1 हम लोग हो गए। क्यों हो गए हैं? ड्यू टू मोदी जी का विजन है।
इसमें क्रेडिट ना क्रेडिट की बात नहीं है, जो उन्होंने करा है तो दुनिया देख रही है। मोदी जी ने मोदी जी ने जो किया, पिछली बार जब लास्ट मोमेंट पे आके रुक गया था, हमारा क्रैश हो गया था, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया कि कोई बात नहीं, हारे हैं तो क्या हो गया, फिर कल जीतेंगे। आज वही दिन है हमारा। कोई सेंस है इस बात की? 6:04 पर जो हुआ है पूरी दुनिया में परचम लहराया है हिंदुस्तान का। हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि हम सारी जिंदगी इस चीज़ को नहीं भूल सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो वो जो नेहरू जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था, वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेस कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे साइकिल तो उन्हीं की थी। सही कहा ना जी हमने। तो ये आपने कहाँ पढ़ा कि उस समय इसरो साइकिल पर रॉकेट लेके चलता था? टीवी पे रोज देख रहे हैं सर, आप ही के लोगों के माध्यम से देखते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। तो आप ये मानते हैं कि 1962 से लेके आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों का इसमें योगदान वैज्ञानिकों का रहा है या इसी सरकार विशेष का रहा? इस सरकार विशेष का ज्यादा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वालों ने भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला ही नहीं कभी। अगर वो लोग नहीं देते, इनको फंड्स नहीं देते, तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। इन्होंने ज्यादा इसको प्रोत्साहित किया है, तो इनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में वो रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा, ये चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 1 यानी पहला कब शुरू हुआ था? 1 का सॉरी मुझे नहीं मालूम। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। बस 2 जो है 4 साल पहले हुआ था, लास्ट मोमेंट पे टीवी पे। 1 भाई मान लीजिए 3 है तो 2 भी था। 2 का आपको मालूम? 2 देखा था हमने उस समय। चंद्रयान 1 भी तो कभी कोशिश की गई? बिल्कुल कोशिश की होगी, जरूर की होगी। मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में चंद्रयान ये कार्यक्रम ही शुरू हुआ। और मनमोहन सिंह जी कभी सरकार में थे ये हमें मालूम नहीं सर, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। सोनिया जी सरकार में थी, कभी कोई डिप्लोमेट्स आते थे तो उनके जमाने का कुछ भी याद नहीं। सही पकड़े हैं। क्या करेंगे याद करके? एक बुरा समय था, बुरे समय को कौन याद करता है? अच्छे समय तो सब याद करते हैं। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। आज मर्सिडीज गाड़ी में घूमने इसी को याद करेंगे ना, जो साइकिल स्कूल वाली याद करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1983 में कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे, बहुत बढ़िया, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री का कोई योगदान था? नहीं जी, कपिल देव के टाइम में उनको बेचारों से पूछो, खाने के पैसे नहीं होते थे उनके पास जब वर्ल्ड कप जीते थे वो लोग। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? खत्म, बाय बाय।